वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल पे जुड़िए और आप हमारे सब्जेक्ट या आपके सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की तैयारी पूर्ण रूप से यहाँ कराई जाती है। ठीक है, नीचे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन भी कोचिंग की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए हमारा बिजली के प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बन पाया। इस कारण आप लोगों को 2 दिन परेशानी जो हुआ उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए आप लोगों का 9th का जो क्लास चालू किया गया था बायो फर्स्ट चैप्टर जीवन की आधारभूत इकाई, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि कोशिका है क्या। कोशिका तो आप लोगों ने पूर्ण रूप से समझ लिया, तो कोशिका का आप डेफिनेशन भी एक बार देख लीजिए देर ना करते हुए। कि सेल कहेंगे किसे, जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। ठीक है जी, ये उस दिन भी हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, आगे जब हम आप लोग को बता रहे थे कि सेल किससे मिलकर बना है, यानी सेल बना कैसे है, उस समय थोड़ी सी बिजली की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए वीडियो को पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखिए। सेल 2 पदार्थों से मिलकर बना है। पहला है कार्बनिक पदार्थ, पहला आप लोगों का है कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा जो है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है जी, देखिए कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से जो बना है उसका नाम है सेल। ठीक है जी, कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। आप लोगों का पहला जो है पदार्थ है वो है प्रोटीन। पहला पदार्थ जो है वो है प्रोटीन, दूसरा जो है वो है वसा, तीसरा जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, चौथा जो आपका पदार्थ है वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, और अकार्बनिक पदार्थ में 2 तत्व हैं। ठीक है जी, एक है जल और दूसरा है आपका खनिज। ये दोनों पदार्थ ठीक है अकार्बनिक है, यानी ये पेड़ पौधे भी धरती से जल और खनिज लौट लेते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि सेल किससे बनना है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से सेल बना है। कार्बनिक पदार्थ में 4 पदार्थ आते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। अकार्बनिक पदार्थ में आपके आते हैं जल और खनिज लवण। ठीक है जी, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो है कि दुनिया का यानी कोशिका के आकार पर हम चलते हैं। सेल ऑफ साइज, सेल ऑफ साइज यानी सेल का साइज कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो सेल का आकार होता है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह 1 मीटर का 10 लाख से अगर 1 मीटर को डिवाइड करेंगे, 1 मीटर को अगर 10 लाख से डिवाइड करेंगे, उतना छोटा कोशिका होता है। यानी कि कोशिका को हम बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से नहीं देख सकते। आजकल विज्ञान बहुत आगे हो चुका है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत वैज्ञानिकों ने उस पर सर्च किया है। ठीक है, तो सेल का जो साइज होता है वह मिनिमम ये साइज होता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, आगे देखिए कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दुनिया की यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो है प्लूरोन्यूमोनिया। क्या नाम है जी,
प्लूरोन्यूमोनिया, यह जो है वो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, वैसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जिसको माइक्रोसेल कहा जाता है, जीवों में सबसे छोटी कोशिका जो है कोशिका, उसका नाम है माइक्रोसेल। इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। दुनिया का सबसे छोटी कोशिका जो है उसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की का सबसे बड़ी कोशिका, यह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका नाम है न्यूरॉन। इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। ठीक है जी। मानव शरीर का सबसे बड़ी जो कोशिका है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं आगे कि कोशिका जो है, आज तक आप लोगों ने ये नहीं जाना है कि हम कोशिका की गिनती कैसे कर सकते हैं। तो हम कोशिका की गिनती आसानी से कर सकते हैं। कोशिका की अगर संख्या का यानी नंबर ऑफ सेल निकालना हो, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, अगर किसी जीव में अगर कोशिका की संख्या निकालनी है तो आप लिख सकते हैं यानी जीवों का वजन, जीवों का वजन मल्टीप्लाई 10 के पावर 15। इससे आपने अगर जीव का जितना भी वजन है उतना, अगर जैसे मान लीजिए कि 25 केजी कोई जीव का वजन है, उसमें आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 15 को शून्य यहाँ रख सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना कोशिका होगा। 25 केजी वाले अगर कोई भी जीव है तो उसमें इतने कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, आज से आप लोग ये कह सकते हैं किसी को कि हम कोशिका गिन सकते हैं, क्योंकि एक सुई के नोक पर 150 से 200 कोशिकाएं निकल जाती है। ठीक है जी। आगे देखते हैं कोशिका की वर्गीकरण, यानी कोशिका को किन भागों में बांटा गया है। कोशिका का वर्गीकरण, यानी इसका अंग्रेजी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है जी। कोशिका की वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। ठीक है जी। संख्या के आधार पर, यानी संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ सेल, इसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है 2 भागों में। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक होता है बहु कोशिकीय। ठीक है जी। एक कोशिकीय को कहते हैं यूनी सेलुलर और इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है जी। अब एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय जीव कहेंगे किसे, यह भी पता होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। ऐसे जीव जिसका निर्माण केवल और केवल एक कोशिका से हुआ है उसे कहेंगे एक कोशिकीय जीव। फिर से एक बार सुनिए, एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? ऐसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। इसके अलावा ईस्ट भी है,
इसके अलावा ईस्ट भी है और डाइटम भी है, डाइटम आदि। ठीक है जी। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव की ऐसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाए उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोशिकीय जीव को छोड़कर बाकी संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने सारे जीव होंगे उन्हें हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। ठीक है जी। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग मनुष्य स्वयं आ जाते हैं, गाय भैंस पेड़ पौधे इत्यादि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल पहला मनुष्य हो गया। ठीक है जी। दूसरा आप पादप लिख सकते हैं यानी प्लांट। ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं आप जो जंतु हैं। ठीक है, जंतु। ठीक है। इसमें बहुत सारे आएंगे, यह आप लोग समझ लीजिए कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनको छोड़कर बाकी इस संसार में जितने सारे जीव हैं वह सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है जी। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि प्रकृति के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है जी। सभी बच्चे ध्यान से सुने कि प्रकृति के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। ठीक है जी। ये भी दो प्रकार से हुआ है। ठीक है जी। एक हुआ है जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल। इसको कहते हैं प्लांट सेल। ठीक है जी। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि जंतु कोशिका किसे कहेंगे, पादप कोशिका किसे कहेंगे। यानी जंतुओं में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं और पादप में पाए जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है जी। ये तो आप लोग समझ गए। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है। पहला आप लोग हेडिंग डालिए सभी बच्चे, जंतु कोशिका। ठीक है जी। जंतु कोशिका। वीडियो को बाबू लोग सभी लाइक करो, लाइक शेयर करो। जंतु कोशिका किसे कहेंगे तो ये देखिए। ठीक है। इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिखना है कि जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। ठीक है जी। सभी लोग उतार लीजिए। आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए पादप कोशिका किसे कहेंगे यानी प्लांट सेल। ठीक है जी। तो देखिए पेड़ पौधे में, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है जी। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। तब तक आगे चलते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है जी। आगे देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं। कोशिका के बारे में तो हम लोग समझ लिए, कोशिका है क्या। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोशिका दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जीव का कोशिका जो है आधार है और कोशिका बना है दो पदार्थों से मिलकर, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में 4 तत्व पाए जाते हैं, यानी 4 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं।
प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं जल और खनिज लवण। ठीक है जी। कोशिका को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है जी। एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, अन्य और भी हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया और जीव जंतु हो गए यानी जंतु हो गए। ठीक है जी। कोशिका का वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कि इस कोशिका की आखिर खोज किया किसने, किसने बताया हम लोग को कि कोशिका क्या होती है और कोशिका होती कैसी है, यह बताया किसने। तो देखिए, सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया। किस कोशिका की खोज किया जी? मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और रॉबर्ट हुक ने यह देखा किस पर? कॉर्क शीट पर, यानी कि जो पेड़ पौधे, सूखे हुए पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं, ऊपरी छिलका जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका ऊपरा जो छिलका होता है उसमें उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसका नाम रखा था SMS, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, यह नाम दिया और उससे उस पर देखा कि नहीं, एक कोशिका होती है लेकिन वो जिंदा तो नहीं थी। लेकिन उसके कुछ ही साल के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लीवेनहॉक। दूसरा वैज्ञानिक आए लीवेनहॉक जो है वो आए 1674 ईस्वी में। ठीक है जी, लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में आए और उन्होंने जीवित कोशिका को खोज दिया। उन्होंने किसको खोज दिया जी? जीवित कोशिका को। ठीक है, उन्होंने जीवित कोशिका को खोज दिया यानी कि लीवेनहॉक ने बताया कि नहीं, जीवित कोशिका होती है। ठीक है, इन्होंने जीवाणु को भी खोज किया। जीवाणु के भी जनक यही हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का भी खोज इन्होंने किया। ठीक है, तो यह सभी का खोज लीवेनहॉक ने किया और इन्होंने भी एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, उसका नाम रखा CMS, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए इतना ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। ठीक है बाबू, लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है जी, ठीक है, देखिए देखिए आगे, देखिए आगे चलिए। अगले वैज्ञानिक आए, उन्होंने किस चीज़ की खोज की? ठीक है, कुछ वैज्ञानिक इसमें देखिए फिजिक्स के भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान पे काम किया है। ठीक है जी, अब देखिए आगे आए आपको 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ये आए, आपका समझिए 1831 ईस्वी में। इन्होंने किसका खोज कर डाला? केंद्रक का। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 ईस्वी में, इन्होंने केंद्रक की खोज कर दी, यानी कि इन्होंने देखा कि सेल तो है लेकिन सेल के अंदर एक छिद्र है, तो इस छिद्र का उन्होंने नाम दे दिया केंद्रक। यानी कि एक वैज्ञानिक ने कोई चीज को नहीं खोजा, एक ने क्या देखा? अभी आपने देखा कि मृत कोशिका की खोज की। दूसरे लीवेनहॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। तीसरे जो थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज दी। यानी कि एक वैज्ञानिक ने कोई चीज को नहीं खोजा। ठीक है, सब कुछ ना कुछ खोजते गए। ये फिजिक्स के भी वैज्ञानिक थे, अच्छे वैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं वो 1838 और 1839, इसमें दो वैज्ञानिक आए स्लाइडेन व स्वान। दो वैज्ञानिक आए, ये भी फिजिक्स के अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए इन्होंने इस सारे जो कोशिका है ना, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक भी होता है, तो इन्होंने किसकी खोज कर दी?
कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने बताया था जी? कमेंट में लिखकर भेजिए किसने बताया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? बताइए। स्लाइडेन और स्वान ने किया था। तो हर वैज्ञानिक ने कुछ अलग अलग चीजें बताए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1839 में ही एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे, ठीक है जी। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने बताया कि कोशिका में एक द्रव्य होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म, नाम दे दिया, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है जी। पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के अंदर यह द्रव्य भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये किसने बताया जी? यह बताया आपको पुरकिंजे ने, ठीक है जी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ले लीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 1855 में भी एक वैज्ञानिक आए। 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बिरचो, जिनका नाम था बिरचो। क्या था नाम था जी बाबू? बताओ क्या नाम था? बिरचो। इन्होंने बताया था बिरचो ने कि कोशिका जो है ना, कोशिका यह जीवों में पहले से मौजूद होता है, पहले से मौजूद होता है बाबू। किसने बताया था? बिरचो ने। ये बिरचो जी जब आए 1855 ईस्वी में, इन्होंने बताया कि कोशिका का माँ बाप कोई नहीं है, स्वयं कोशिका है, यानी कि हर जीव में ऑलरेडी कोशिका निर्मित रहता है और यह जीवों में हमेशा कोशिका का निर्माण कोशिका ही करता है, यानी कि इसका निर्माण किसी अन्य से नहीं होता, स्वयं से होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो सेल है यह जीव की उत्पत्ति है, निर्माण करने वाला है, यानी जड़ है, मुख्य भाग है। जो सेल ही है कि हम सभी जीवों को आकार देता है और कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यह सब सेल ही करता है। अगर जीव में सेल नहीं हो तो जीव का निर्माण संभव नहीं है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद 1884 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। बर्गर खा लीजिए बाबू लो, ठीक है, याद हो जाएगा नाम। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि इनके पैतृक लक्षण होते हैं। क्या होते हैं बाबू? इनमें पैतृक लक्षण होते हैं, यानी कि कोशिका जब एक जीव का निर्माण करता है तो उनके पैतृक लक्षण यानी माता पिता के लक्षण उन संतानों में भी आते हैं। इसको कौन बताया? इनको स्ट्रासबर्गर ने। और यह बताया कि यह सेल के केंद्रक में होता है, सेल के केंद्रक में होता है। कौन से लक्षण बाबू? पैतृक लक्षण। किसने बताया? स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में बताया कि पैतृक लक्षण होते हैं, यानी कि एक सेल से दूसरे जीव का जब निर्माण होता है तो उसमें जो लक्षण आते हैं वह उनके माता पिता के लक्षण आते हैं। और ये लक्षण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो केंद्रक से होती है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आ गए 1931 ईस्वी में। एक का नाम था एम नॉल, एक का नाम था एम नॉल और दूसरे का नाम था ई रस्का। दूसरे का नाम क्या था बाबू? ई रस्का, ठीक है जी। इन्होंने एक चीज बनाई जो आज बहुत प्रचलित है, यानी देखिए जो अपने रॉबर्ट हुक जी थे उन्होंने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया।
लेवेनहॉक आए, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। यह इलेक्ट्रॉनिक के मास्टर थे। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे ना, इनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान थी, तो इन्होंने बना दिया EMS यानी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, यानी बिजली से चलने वाला माइक्रोस्कोप। किसने बनाया? एमनोल इरिस्का ने, और वह 1931 ईस्वी में बनाया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं आप लोगों को आगे। और चलिए आगे चलिए बाबू लोग, फटाफट फटाफट उतारते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप लोगों को जीरो से हीरो बनाया जाएगा शर्मा एकेडमी 2.0 में। ठीक है जी बाबू, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से मिलेगा। जो भी आप लोगों को बाबू लोग बायोलॉजी समझ में नहीं आया, मेरे प्रिय प्यारे दोस्त प्यारे स्टूडेंट, जो भी आप लोगों को अगर वीडियो में दिक्कत हो, कुछ समझ में न आए, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हम लोग उनको फॉलो करेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल आपको 2 बजे रोज़ वीडियो हम लोग का मिलता रहेगा। रोज़ 2 बजे आप हमारे चैनल पे जुड़िए और 2 बजे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। आगे आप लोग जैसे कहिएगा, केमिस्ट्री का चाहिए केमिस्ट्री का मिलेगा, फिजिक्स का चाहिए फिजिक्स का मिलेगा, मैथ का चाहिए मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी आप लोग को वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, वह वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और हमारे इस जो नंबर है हमारा शर्मा एकेडमी 2.0 का, इस पे आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।